3 महीने बाद छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन यह सिलसिला यही नहीं थमेगा। उसके बाद है मदर ऑफ ऑल फाइनल्स, यानी कि लोकसभा चुनाव। 11 लोकसभा सीटें हैं छत्तीसगढ़ में। और जब हम राजनीति की बात करते हैं तो पेशबंदी तो हो रही है, नैरेटिव सेट किए जा रहे हैं, वादे इरादों का इजहार हो रहा है, भरोसा दिया जा रहा है, गारंटी दी जा रही है, लानत मलानत भी की जा रही है, आरोप प्रत्यारोप भी गढ़े जा रहे हैं। क्योंकि राजनीति एक अजब खेल है। वो कहते हैं ना, अर्श से फर्श तक और फर्श से अर्श तक कब कौन पहुंच जाए, जनता जनार्दन किसको सलामी दे दे, इस बात को लेकर दुखदुखी बनी रहती है राजनीतिक दलों के मन में और नेताओं के दिल में भी। और आज छत्तीसगढ़ और भारतीय राजनीति के मौजूदा सूरत हाल पर बात करने के लिए एक बेहद ही खास मेहमान, कांग्रेस की महासचिव और प्रभार दिया गया है छत्तीसगढ़ का, कुमारी शैलजा। केंद्रीय मंत्री भी रह चुकी हैं, लंबा अनुभव, लंबा तजुर्बा है। तो कुमारी शैलजा, छत्तीसगढ़ का प्रभार कितना भारी पड़ रहा है? ये भार कोई भार नहीं है। बहुत यहाँ पर खुशी इस बात की है कि यहाँ के लोग इतने खुश हैं। आज जहाँ भी जाते हैं हमें लोग खुश नजर आते हैं, तो कुछ भार तो लगता ही नहीं। लोग खुश नजर आते हैं, सरकार से खुश हैं या खुश मिजाज हैं, जिंदा दिल हैं छत्तीसगढ़िया? जब तक जीवन खुश नहीं होगा तब तक वो किससे खुश नजर आएंगे? तो ये बिल्कुल साफ नजर आती है कि जो 5 साल से हमारी सरकार है यहाँ पर, उन्होंने कुछ काम ऐसा कुछ तो किया होगा जो लोग खुश नजर आ रहे हैं। तो खुश तो लोग रहे होंगे। कांग्रेस से 2018 में 90 की विधानसभा में 68 सीटें आपको दी, लेकिन उसके 4 महीने बाद लोकसभा चुनाव होते हैं, 11 में से 10 सीटें बीजेपी के दामन में डाल देते हैं। बिल्कुल, ये बात आपकी ठीक है, लेकिन हम अधिकतर सीटें उसमें लूज किए, 2 हमारे बने एमपी। ये चुनौती आज भी है क्या? चुनौती आज मुझे उतनी नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि एक बात पिछली बार से हमने सीखा भी है, सीखना ज़रूरी होता है। पिछली बार जो कमी रही लोकसभा में, लेकिन विधानसभा क्या कमी रही? कमी रही तभी हमारी सीटें कम हुई। जब हम 68 सीटें जीते और लोकसभा में कमी रही, तो कहीं ना कहीं अपने गिरेबान में झांक कर हम सब ने देखा, हमारे वर्करों ने भी और हम सब ने, और इस बार इस तरह की कमी बिल्कुल नहीं आई। हो गई थी कांग्रेस, वो सत्ता को कन्वेयर बेल्ट मान लिया कि वो सूटकेस घूमता है, जैसे कि सत्ता का सूटकेस एक बार उधर चला गया, अगली बार हमारे पास आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा, ये मानकर बैठ गए थे। फैक्टर्स कई बार हो जाते हैं और उनमें से एक ये भी हो सकता है कि हमने उसको बहुत आसानी से सोचा कि आ जाएगा, लेकिन इस बार हम ऐसी कमी नहीं आने देंगे। और क्योंकि जनता खुश है, पिछली बार देखिए समय कम था हमारी सरकार के पास, जब राज्य सरकार बनी तो समय कम था, हमने बहुत कुछ रोल आउट करना था। आज के दिन हमारी सरकार है भरोसे की सरकार, और यही भरोसा है जिसके कारण लोग खुश नज़र आ रहे हैं, जो इस चुनाव में भी नज़र आएंगे और आने वाले लोकसभा चुनाव में भी छत्तीसगढ़ के लोग इस बार दिखा देंगे। लोकसभा में भी हमारी सारी सीटें हम जीत कर दिखाएंगे। छत्तीसगढ़ में आपने ऐसा क्या किया है कि आप आत्मविश्वास से लबरेज हैं? बीजेपी तो कहती है आधे आइडिया तो हमारे चुरा लिए, अब आप हिंदूवादी बनने लगे, कौशल्या धाम बना रहे हैं, राम वन गमन पथ बना रहे हैं, गोबर खरीद रहे हैं, गोमूत्र खरीद रहे हैं, कॉपी पेस्ट मार रहे हैं बीजेपी का। इन्होंने क्यों नहीं किया? इन्होंने क्यों नहीं किया? इनके पास 15 साल का अरसा था, क्यों नहीं किए ये काम? भगवान राम तो, उनका ननिहाल तो तब भी था यहाँ पर, लेकिन इनको ये जागे नहीं। इन्हें ये जो आपने लिखा हुआ है, ये बातें तभी याद आती हैं, भगवान राम जी तभी याद आते हैं जब इन्हें वोट चाहिए, वरना कहाँ रामचंद्र जी हैं? भूल गए थे कि यहाँ उनका ननिहाल है, भूल गए थे कि गौ माता भी है, तो ये सारी बातें भूल गए। पर केवल भ्रष्टाचार रहा। भगवान राम को ताले तो खुलवा दिए, शिलान्यास किया, उसके बाद आप भूल गए, यूएसपी बन गए भगवान राम बीजेपी की। हुजूर आते आते बहुत देर कर दी है क्या भगवान राम के मामले में? देखो, भगवान राम सबके मन में है,
और भगवान राम मेरे भी राम हैं, आपके भी राम हैं, और कण कण में भगवान। हम तो उस इलाके से आते हैं, राम राम ही कहते हैं। बिल्कुल सुबह। आपने ठीक कहा। हमारे यहाँ हरियाणा में या तो राम राम कहते हैं, जयराम जी कहते हैं, या जय हिंद बोलते हैं, इसके अलावा नहीं। यही हमारे लोगों को जो अब नमस्ते नमस्कार होता है हमारे यहाँ, तो आप जानते हैं राम राम जयराम जी की। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।